जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संतृप्ति सोनी। खबर के शुरुआत करबो। आज बजट आए है। चुनावी साल में मोदी सरकार अपन आखिरी बजट में किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और कर्मचारी मन पर सौगात की बारिश कर दिस। आयकर में छूट की सीमा 2.5 लाख ले बढ़ा के 5 लाख कर दिस। उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन 10 ले सीधा 40,000 बढ़ाते हुए पीएफ धारक मन ला 6 लाख के बीमा के ऐलान कर दे है। देश के 12 करोड़ छोटे किसान के खाता में हर बछर 6,000 रुपया डाले प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना शुरू करे की घोषणा करी। ऐसे ही असंगठित क्षेत्र में कामगार मन ला मदद पहुंचाए पर सरकार हर महीना 3,000 पेंशन दे की घोषणा करे। वित्त मंत्री पीयूष गोयल जब मोदी सरकार के आखिरी साल और आखिरी 2 महीना ले ठीक पहले जब संसद में बजट पेश करे बर खड़ा हुई तब पूरा देश वाला उम्मीद भरे आंखी ले देखत रही। सियासत के माहिर खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घलो ये बात जानत रही और ये सेती सरकार आखिरी बजट में मास्टर स्ट्रोक खेलत हुए किसान, मजदूर, कर्मचारी, कारोबारी, महिला और युवा मन बर खजाना खोल दी। मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगन ला बड़े राहत देते हुए इनकम टैक्स आयकर में छूट के सीमा 2.5 लाख ले बढ़ा के सीधा 5 लाख रुपया कर देगी। Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. And therefore will not be required to pay any tax. As a result, even persons having gross income up to rupees 6.5 lakhs may not be required to pay any income tax if they make investments in provident funds, specified savings, insurance, etc. 6.5 लाख तक जब आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो तो 6.5 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं आएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्पेसिफाइड सेविंग्स। ये कर संगे संग पोस्ट ऑफिस और बैंक डिपॉजिट के ब्याज ऊपर टीडीएस के सीमा ला 10,000 रुपया ले बढ़ा के 40,000 रुपया कर देगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन ला 40,000 रुपया ले बढ़ा के 50,000 रुपया कर देगी है। ये कर संग ही जौन कर्मचारी के पीएफ कट थे ओला 6 लाख रुपया के बीमा दे जाही। टैक्स पेयर्स मन बर टैक्स फाइलिंग ला आसान करे के दावा करत हुए वित्त मंत्री है बताए कि टैक्स कलेक्शन बढ़ के 12 लाख करोड़ हो गए है। उन्हें देश के 12 करोड़ किसान ला सीधा फायदा पहुंचाए बर 6,000 रुपया हर साल होकर बैंक खाता में दे के घोषणा करेगी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की है। पीएम किसान इस योजना के तहत जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन को, उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। असंगठित क्षेत्र में कामगार मन ला मदद पहुंचाए बर सरकार पेंशन योजना की घोषणा करे है जेकर तहत 3,000 रुपया हर महीना पेंशन दे के प्रावधान है। मोदी सरकार के आखिरी अंतरिम बजट पेश करत हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल 22 फसल के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के दावा करत हुए ये घोषणा करे है 2 हेक्टेयर खेती करिया किसान मन ला ओकर खाता में 3 किस्त में 6,000 रुपया दे जाए के योजना दिसंबर 2018 ले लागू होगी। ये योजना के नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना रखे गए है। Our government proposes to launch a mega pension yojana, namely Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan. Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan will be for the organized sector workers with monthly income up to rupees 15,000. This pension yojana shall provide them an assured monthly pension of rupees 3,000 after they achieve the age of 60 years. अनुमान है कि कम से कम 10 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारी, लेबरर, वर्कर सबको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन का लाभ मिलेगा। सेंसेक्स बजट के दौरान उछाल दर्ज करत रही। पशुपालन और मत्स्य पालन करैया किसान मन ला ब्याज में 2% के छूट मिली।
फसल के MSP लागत 1.5 गुना करेगी है। बजट स्पीच के शुरुआत के बेरा 11 बजे सेंसेक्स लगभग 100 अंक के संग निशाना में रही। उन्हें 12:30 बजे 1.5 घंटा के स्पीच तक सेंसेक्स लगभग 300 अंक के उछाल के संग कारोबार करे लगी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल दावा करे है कि 5 साल के दौरान वित्तीय घाटाला 3.4% के स्तर में लाए के काम करेगे है। उन्हें वह उम्मीद जता है कि चालू घाटा मौजूदा वित्त वर्ष में 2.5% रह सकते। सरकार के आखिरी बजट चुनावी है, जेला देखत हुए येला अभी कई कसौटियों पर खरा उतरना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है ट्वीट करके मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया दे है। ट्वीट में सीएम भूपेश लिखे है कि पहली 2014 के जुमला के हिसाब देवाओ हर खाता में 15 लाख रुपया आय के का हुई से छत्तीसगढ़ में कतेक स्मार्ट सिटी बने हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का पर लागू नहीं करेगे है और हर 2 करोड़ युवा मल्ला नौकरी दविये वादा के का हुई। भूपेश बघेल लिखे है कि 2014 के जुमला एक्सप्रेस के बाद 2019 में जुमला बुलेट एक्सप्रेस आए है। अब यह 5 साल में 1 लाख डिजिटल विलेज बनाबो, फिर 5 साल में स्मार्ट सिटी कतेक बने हैं। सीएम भूपेश बघेल ट्वीट में पूछे है कि वित्त मंत्री के कहना है कि अब नौकरी मांगने वाला नौकरी देते है। फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़ा के मुताबिक बीते 5 बछर में बेरोजगारी दर सबले ज्यादा है। राजनांदगांव में नागरिक सम्मान के बेरा बजट ऊपर का कही से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आवो आप मला सुना था। मैं समझता था चुनावी वर्ष है और अच्छा बजट आएगा किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, लेकिन निराशा हाथ लगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मोदी सरकार के अंतरिम बजट के बड़ाई करे हैं। रमन सिंह कहे हैं कि सबू वर्ग ला ध्यान में रख के बजट बनाएंगे। केंद्र का जो बजट आया है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। किस तरह का बजट है, इस बजट को किस तरह से लेते हैं? बजट सभी वर्गों के लिए एक सुविधा देने वाला बजट है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए 3,000 रुपया पेंशन की योजना, 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। 8 करोड़ लोगों तक गैस सिलेंडर पहुंचेगा। हर घर को गैस सिलेंडर देने के लिए 8 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर देने की। इन्फ्लेशन 10% से घट के जिस प्रकार से इन्फ्लेशन के रेट में कमी आई है, तो मैं कह सकता हूं कि 5.6% इन्फ्लेशन यदि होता है, उतना बड़ा बेनिफिट किसानों को, मजदूरों को, आम आदमी को पड़ता है। महंगाई दर जितनी बढ़ती है उतना ही हमारी क्रय शक्ति कम होती है, उसमें कमी आए है। और किसानों के लिए भी एक शुरुआती राहत 6,000 रुपया देने के लिए घोषणा की है। टैक्स में 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की सीमा की है। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें मध्यम वर्गीय परिवारों को और 10 करोड़ से ज़्यादा मजदूरों को सीधा इस पर लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ कि एक शानदार बजट प्रस्तुत है। अगर मान लें तो सबसे बड़ी उपलब्धि इस बजट की क्या मानते हैं, किसको देखते हैं? बजट की उपलब्धि यही है कि एक हिंदुस्तान में विकास को, डेवलपमेंट के ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए सभी वर्गों के लिए समाहित करके योजना बनाई है। किसानों को, मजदूरों को, मध्यम वर्गीय परिवार को भी बहुत बड़ा लाभ मिला। सभी वर्गों को इसमें समावेश किया गया है। अगर उनका ये भी कहना है कि किसानों, कांग्रेस को अगर इसमें कुछ अच्छाई नजर नहीं आ रही तो उनकी सोच पर यह निर्भर करता है। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी केंद्र सरकार के बजट ला चुनावी बताए है। उमन कहीन के हर वर्ग ला खुश करे पर बजट तैयार करे है। फिर बेरा अतिक नई बात से है कि वो जमीन में दिखाई दे लगे। अजीत जोगी ने विशेष गोट बात करी। हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। मोदी सरकार ने आज अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है और तमाम राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो जो है केवल चुनावी बजट बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अजीत जोगी जी हैं। जोगी जी, आप कैसे देख रहे हैं बजट को? क्या उम्मीदें थी और इस बजट में शामिल नहीं हो पाई? देखिए, ये बजट कुल मिलाकर एक चुनावी बजट है और सभी वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। किसानों को, जो मजदूर हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसको खुश करने की कोशिश ना की गई हो। 2.5 लाख से 5 लाख का एग्जम्पशन लिमिट इनकम टैक्स में देके
मिडिल क्लास को खुश किया है। इसका जैसा लाभ भाजपा सोच रही है वैसा लाभ उनको नहीं मिलेगा। पेश हुआ है, पास होगा, उसके बाद राज्यों को जाएगा और जमीन तक पहुंचते पहुंचते चुनाव आ जाएगा। ये थे हमारे साथ अजीत जोगी जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि बजट में सारी चीजें तो शामिल की गई हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा कारण कि समय काफी कम है। लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर। मोदी के बजट रैली के लोरमी और बालोद के किसान और किसान नेता का कहत है, आवो सुनाथना पन्ना। और ये धरातल में नहीं आने वाला, ये इनका मेरे ख्याल से अंतिम बजट होना चाहिए। इसके बाद इनको बजट करने का मौका ही जनता नहीं देगी भारत की। मानता हूं कि ये सरकार की अंतिम बजट है और मुझे ऐसा नहीं लगता इस बजट को देखने के बाद कि ये इस सरकार की अंतिम बजट ही होगी। तो इस सरकार ने युवाओं को रोजगार देने में कहीं भी आगे नहीं बढ़े हैं और इस बजट को देखते हुए भी लग रहा है कि बेरोजगारी और बढ़ेगी। की सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो हर वर्ग के लिए है, हर वर्ग को प्रोत्साहित करने वाला बजट है, चाहे वो किसानों के बारे में हो, व्यापारियों के बारे में हो, नीचे छोटे तबके के उद्योगपति हैं, लघु उद्योग वाले हैं, उनको, मजदूरों के लिए हो, किसानों के, सभी वर्गों को ध्यान में रख करके बहुत ही सुंदर, आज तक के इतिहास में किसी भी सरकार ने आगामी 10 वर्ष को लेकर के जिस प्रकार से बजट को बनाया किसी सरकार ने नहीं किया है, मोदी सरकार ने किया है। केंद्रीय गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में बजट पेश किया गया है, इसमें हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट को पेश किया गया। जो इनकम टैक्स का स्लैब 2.5 लाख रुपए सालाना था उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया। किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपए डालने की जो बात कही है उससे किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। किसानों को अपनी किसानी कार्य करने के लिए आर्थिक रूप से इधर उधर जूझना पड़ता था, जो कि एक बड़ी सहायता होगी केंद्र सरकार के तरफ से। सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो किसानों के लिए एक राहत का बजट है। जो 6,000 खाते में आएगा उससे जो खाद के लिए भी आदमी लोग को 6,000 रुपये किसानों के लिए बहुत मायने रखता था, उस 6,000 से कम खातू दिया जा सकता है। हम किसानों को केंद्र सरकार के द्वारा बजट आज पेश किए गए हैं उसमें 6,000 रुपया सालाना देने का घोषणा किए हैं, तो किसानों में आज खुशी का माहौल देखने को मिला है। केंद्र सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया जिसमें किसानों को बड़ी राहत मिली है और किसानों के खाते में सीधा कृषि कार्य के लिए 6,000 रुपये खाते में डालेगी किसानों की, इसलिए किसानों के जो आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। अब आओ आप मन ला सुनाथन बजट के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में व्यापारी मन के का कहना है। व्यापारियों के लिए 5 लाख की जो छूट दी गई है उससे हम बहुत स्वागत करते हैं। हमारी बहुत समय से मांग थी कि 5 लाख की छूट दी जाए, आज पूरी हुई है। हम लोग बहुत खुश हैं और व्यापारी वर्ग इससे अच्छा बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा है कि आने वाले दिनों में भी जो 5 लाख की छूट मिलेगी उससे हमारा बिजनेस काफ़ी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मंझनिया शहर के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल हुई हैं। जी हाँ, मन पास आउट छात्र छात्रा मन ला प्रमाण पत्र वितरित करें न ओकर मन के हौसला। सरकारी दिग्विजय महाविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहर के पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में पहुंचे। ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अन्य संगठन, समाज और संस्था अभिनंदन करें। नागरिक अभिनंदन में शामिल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबो मतदाता मन के आभार जताएं। ये बेरा बड़ संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता के अलावा स्थानीय लोगन घलो उपस्थित रहे हैं। हर साल स्नेह सम्मेलन में आना होता है। मुझे यहाँ के मैं बेहद अनुभव करता हूँ और इस महाविद्यालय के विकास के लिए जो भी आवश्यकता होगी हम लोग पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले आज वर्ग 3 के सैकड़ों शिक्षक कर्मी वादा निभाव कार्यक्रम रैली के आयोजन करें हैं। बूढ़ा तालाब धरना स्थल में राज्य भर ले पहुंचे शिक्षा कर्मी मन की मांग है कि राज्य सरकार चुनाई में जन वादा करे रहीस और मल्ला जल्दी ले जल्दी पूरा करें। शिक्षा कर्मी पदाधिकारी मन बताएं कि वेतन विसंगति, क्रमोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति की हमार मांग ला सरकार जल्दी पूरा करे। वह कहिस के वर्ग 1 और 2 की तुलना में वर्ग 3 के शिक्षा कर्मी मन के वेतन कम है, उन्हें नियमित करे बर 8 साल की संविदा हटाई जाए।
देश भर के 1,09,000 सहायक शिक्षक साथियों में नाराजगी है और सभी ने सरकार से हम सब मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगे शीघ्र पूरी की जाए। यदि हमारी मांगे सरकार पूरी करती है, 4 सूत्री चारों मांगे, तो हम निश्चित रूप से सरकार का बड़ा भव्य सम्मेलन करेंगे, सरकार का सम्मान करेंगे। छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2019 ले अब बिना प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक मन ला नौकरी ले वंचित होना पड़ी। 10 बछर ले अल्टीमेटम के दौर अब जल्दी खत्म होने वाला है। शिक्षक के अधिकार कानून 2009 के तहत शिक्षक मन ला डीएलएड की पात्रता जरूरी है। नवा शैक्षणिक सत्र ले यहाँ एक स्कूल ऐसे नहीं रही जहाँ पढ़ाने वाला शिक्षक डीएलएड की पात्रता नहीं राखत हुआ। सरकार डहार ले पहली ही अल्टीमेटम दे गे कि कहूं कोनो शिक्षक प्रशिक्षण ले वंचित रही तो सत्र 2019 मौला नौकरी ले वंचित होना पड़ सकत है। बता दें कि निःशुल्क और परिवार ले सपोर्ट मिल जाते हैं। 2500 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और हमारे स्तर पे तो इसके बाद कोई नहीं बचते, लेकिन फिर भी जो रजिस्ट्रेशन में चूक गए थे या किसी अन्य कारणों से जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए या परीक्षा में नहीं बैठ पाए, तो उनकी जानकारी हमें नहीं है। फिलहाल हमारे पास जो शिक्षक रजिस्टर्ड हैं वो अपने अंतिम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि मार्च में होना है। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल अग्निकांड में नवजात 5 लड़का की मौत के मामला में लीपापोती चलत है। शुक्रवार के सिविल लाइन पुलिस ला 2 और लड़का की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप देगी। ये तरह ले अब तक पुलिस ला 4 लड़का की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल चुके हैं, तो उन्हें पुलिस अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़का मन की मौत के कारण के खुलासा करे ले बाँचत है। उसका कारण इन्फेक्शन था, उसके हाथ में मवाद भर गया था और वो मवाद पूरे शरीर में फैल गया था, जिसकी वजह से उसको मस्तिष्क ज्वर के लक्षण आ रहे थे, उसकी किडनी काम करना बंद कर दी थी। उसमें मुझे संक्रमण के लक्षण मिले हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म हो जाए। 1 नवंबर ले शुरू हुए धान खरीदी 31 जनवरी के खत्म हो गए है। बस्तर संभाग के 7 जिला में ये बचर 1,16,670 पंजीकृत किसान मन 259 धान खरीदी केंद्र में समर्थन मूल्य में धान बेचें। जिला सहकारी बैंक के विपणन अधिकारी आरबी सिंह बताइए कि ये सो संभाग में धान खरीदी के लक्ष्य 5,17,000 मीट्रिक टन राखी गई रही से उन्हें खरीदी 5,31,000 मीट्रिक टन हुए है, जो लक्ष्य ले ज्यादा है। बस्तर जिला में ही लक्ष्य ले कम खरीदी हुए है। एक अलावा संभाग के बांचे जिला में धान खरीदी लक्ष्य ले ज्यादा रही। उन्हें अब तक 2,51,000 मीट्रिक टन धान के उठाव हो चुके हैं और 2,79,000 मीट्रिक टन धान अभी भी खरीदी केंद्र में खुला में रखे हुए हैं। गत वर्ष जो हमारा लक्ष्य था 5 लाख, इस वर्ष का जो हमारा लक्ष्य था 5,17,000 एमपी का था और जिसके विरुद्ध हम 5,31,000 एमपी का प्रोक्योरमेंट किए हैं। गत वर्ष मतलब लक्ष्य से जो अधिक है वो लगभग 14,000 एमपी है। जगदलपुर जिले को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जिलों में लगभग लक्ष्य से कुछ अधिक ही धान का उपार्जन हुआ है। रायपुर नगर निगम के कर्मचारी शहर के लाइफलाइन माने जाने वाला खारून नदी ला गंदा करे में लगे हैं। निगम कर्मचारी कॉलोनी और घर के सेप्टिक टैंक के गंदा पानी नाली मन में डालत है, जो सीधा खारून नदिया में मिलत। रायपुर के रिंग रोड में खड़े ये टैंक में शौचालय के गंदा पानी भरे है। कायदा ले ये गंदा पानी ला नवा रायपुर में बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में डालना चाहिए। फिर निगम कर्मचारी ओला वहां ले जाए के बजाय शहर के नाली मन में बहात है, जो सीधा खारून नदी में मिलत है। अतके ही नहीं, गंदा पानी ओवरफ्लो होके कॉलोनी मन के नाली में वापस जात है, जेकर ले बीमारी फैलत है। खराब था, हवा खुर रहा था, इसलिए यहाँ मतलब पानी नाली का पानी था वो। अच्छा, नहीं तो कहाँ डालते हो आप? नया रायपुर में डालते से। नया रायपुर में कहाँ? वो मंत्रालय के पीछे। जी सर। नाली मन में डाले के गंदा पानी सरोना और महादेव घाट आके सीधा नदी में मिला थे। यहाँ ले ये पानी फिल्टर प्लांट में भेजे जाते, जी हाँ ले WRS कॉलोनी ला पानी सप्लाई करे जाते। नदी में बने स्टाफ डैम के पानी अतक करिया बदबूदार है कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। यही पानी ला फिल्टर प्लांट में क्लोरीन मिला के घर में सप्लाई करे जाते। यदि खारून ला प्रदूषण ले बचाए बर अब तक कोनो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बन पाए। भले ही महापौर के दावा है कि प्लांट के काम शुरू हो चुके हैं, जो जल्दी ही पूरा हो ही। नहीं, नदी के संरक्षण के लिए निश्चित रूप से ये अगर कहीं हो रहा है तो ये गलत काम है और
ऑफेंस है इसमें। हम जो एसटीपी वहाँ 6 करोड़ की हम लगा रहे हैं, चिंगरी नाला से जो पानी होकर जाती है, और अगले हफ्ता तक के वो काम जो 303 करोड़ वाली है वो भी शुरू कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन किसी भी स्थिति में हम अपने नदी के जल को प्रदूषित नहीं होने देंगे। अगर कोई भी आदमी इसमें पकड़ में आएगा तो उसमें पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी हम करेंगे। नगर निगम ले लेके राज्य और केंद्र सरकार स्वच्छता अभियान चलावत है। लोगन ला साफ स्वच्छता के संदेश दे जाते, फिर खारू नदिया और एकर चारों मुड़ा पसरे गंदगी ये बात के सबूत है कि जिम्मेदार ही स्वच्छता ला लेके गंभीर नहीं है। संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। हमर बानी हमर गोठ में आज बरत केश मुला दविदा आप मन देखत रहो IBC 24। जय जोहार।